देश की आज़ादी के इस महापर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। बिलासपुर की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रूबरू होते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस ग्राउंड में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। संसदीय सचिव ने आजादी के प्रतीक स्वरूप कबूतर और गुब्बारे आसमान में छोड़े। एससीसीएल मुख्यालय में सीएमडी ने किया ध्वजारोहण। कोयले के अभूतपूर्व उत्पादन के लिए कर्मचारियों का जताया आभार। जोनल मुख्यालय में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। उत्कृष्ट कर्मचारियों का किया गया सम्मान। और कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर सहित पुराना कंपोजिट बिल्डिंग और नई कंपोजिट बिल्डिंग में किया ध्वजारोहण। अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। संभागीय मुख्यालय के पुलिस मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन भव्य स्वरूप में किया गया। मुख्य समारोह में संसदीय सचिव श्रीमती रसीम सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद खुले वाहन में सवार होकर मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर प्लाटून कमांडर भूपेंद्र गुप्ता की अगुवाई में आकर्षक मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी गई। कदम से कदम मिलाकर निकाली गई परेड ने लोगों का मन मोह लिया। समारोह के दौरान संसदीय सचिव श्रीमती रसीम सिंह ने आसमान में सफेद कबूतर और आजादी का प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर स्वतंत्रता का संदेश दिया। मुख्य अतिथि ने इस मौके पर आकर्षक मार्च पास्ट करने वाले परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर कलेक्टर संजीव कुमार झा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह भी मुख्य अतिथि के साथ उपस्थित रहे। इस दौरान शहर के प्रमुख स्कूलों के बच्चों ने आकर्षक परिधान में सज संवर कर छत्तीसगढ़ी लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। आकर्षक झांकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का जीवन प्रदर्शन भी किया गया। बच्चों के सामूहिक नृत्य ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में संसदीय सचिव श्रीमती रसीम सिंह ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। हमारा सौभाग्य है कि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले अनेक महान नेता आजाद देश के नव निर्माण का नेतृत्व भी करते रहे। मैं उन पुरखों की याद करते हुए नई पीढ़ी को बलिदान और योगदान की गौरवशाली विरासत से जोड़ना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बाल पाल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसी विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था। देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आजादी की वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद सभी को आजादी की शुभकामनाएं दी और वीर शहीदों को याद किया गया। पुलिस कप्तान ने झंडा वंदन के बाद पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा कि वर्दीधारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व होता है। हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ ही इसे बनाए रखने का दायित्व भी निभाना होता है। इस दौरान पुलिस अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। व्यापार विहार स्थित ग्रैंड न्यूज के कार्यालय में आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। देश की आन बान और शान तिरंगा फहराकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान ग्रैंड न्यूज एवं ग्रैंड विजन केबल टेक्निकल टीम ने मिलकर देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली। राष्ट्रगान के बाद आजादी दिलाने में शामिल जवानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। भारत माता जय के नारे लगाते हुए न्यूज एवं टेक्निकल टीम ने एक दूसरे को गले मिलते हुए बधाइयां दी। इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज विजन के प्रबंधक तारिक जाफर ने सभी को आजादी की शुभकामनाएं देते हुए देश के अमन चैन की कामना की।
विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। आज़ादी के 76वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासी एवं ग्रैंड परिवार के समस्त केबल ऑपरेटरों को ग्रैंड विजन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके स्वास्थ्य एवं अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में झंडा वंदन हर्षोल्लास पूर्वक आजादी का पर्व मनाया गया। राजकिशन नगर के तुलसी आवास में आजादी का समारोह धूमधाम से मनाया गया। वार्ड पार्षद संध्या तिवारी ने भारत माता और सरस्वती माता के चित्र की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। कॉलोनी की महिलाओं ने जनप्रतिनिधि को सॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं वार्ड पार्षद ने भी महिलाओं को सॉल देकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलोनी की महिलाएं मौजूद रहीं। जिला केंद्रीय जेल में 15 अगस्त का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। आजादी के शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। झंडा वंदन के बाद जेल अधीक्षक ने जवानों से कहा कि ड्यूटी चाहे 8 घंटे की हो चाहे 40 घंटे की, हमेशा अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहें और हमें यूनिटी के साथ रहना है ताकि कोई भी समस्या हो तो उसे मिलजुल कर सुलझाया जा सके। उस दौरान जेल कर्मचारी, परिजन, अधिकारी मौजूद रहे। अपने जो ड्यूटी है, चाहे दिन का 8 घंटा हो चाहे महीना का 240 घंटा हो, आप अपने ड्यूटी स्थल को निष्ठापूर्वक कार्य करते रहिए। और आपसे अपेक्षा ये भी करता हूँ कि किसी भी तरह से आप एक राष्ट्र प्रथम बोलते हैं, उसी तरह हम भी एक यूनिटी बना के चलते रहें ताकि आगे आने वाले कुछ भी अगर समस्या हो या कुछ भी अगर हम अपना बात रखें तो चाहे शासन के तहत हो चाहे हमारे हेडक्वार्टर के तहत हो। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श करने संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सोमवार को सीएमडी चौक के आईएमए भवन में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा नई शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत का स्वर्णिम भविष्य संवारने का महायज्ञ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शहर के गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी रहे। संगोष्ठी में गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल तक पहुंचाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ आम जनमानस की सहभागिता भी जरूरी है, तभी यह नीति प्रासंगिक होगी। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है, अभी दुर्भाग्य से अपने प्रदेश के स्कूलों में लागू नहीं हो पाई है। वास्तव में ये सनातनी परंपरा एक जो कहें अपनी,
और हमारे प्राचीन भारत के जो गौरव रहे, जो महापुरुष रहे, जैसे महाराणा प्रताप रहे, शिवाजी रहे, उनके बारे में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, वो सारे इस पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। इसके साथ साथ नैतिक शिक्षा का समावेश किया गया ताकि बच्चे को नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान रहे, अपनी परंपराओं का भी ध्यान रहे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित यह कार्यक्रम आज शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर के आयोजित किया गया है, ताकि इसका जन जन में व्यापीकरण हो सके, लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके कि इस शिक्षा नीति से हम कितने हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। आने वाली पीढ़ी 10 साल बाद हमको एक अलग भारत का परिदृश्य दिखाई देगा। आज इसी विषय को लेकर के अपने शिक्षाविद के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें अपना अपना विचार रख करके और जन सामान्य तक जन जागरण कैसे हो, इस पे के बारे में, नई शिक्षा नीति के कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर जानकारी कैसे प्राप्त हो। फिलहाल वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए रिया मैम के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े, आम आदमी पार्टी से प्रदेश संयुक्त सचिव। आप सभी नगर तथा प्रदेश वासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इस 76वें स्वतंत्रता दिवस में संकल्प लेके बिलासपुर को आज़ादी दिलवाएंगे। खुदी हुई खराब सड़कों से, पार्किंग की अव्यवस्था से, जर्जर हो रही सरकारी स्कूलों से, अस्पतालों में बढ़ रही अव्यवस्थाओं से, बिजली की कटौती और बढ़ती हुई महंगी बिजली से, घरों में आ रहे गंदे पानी से, बढ़ रहे अपराध और भू माफिया, रेत माफियाओं से। आप सभी से मेरा नम्र अनुरोध है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। शहरवासी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमारा देश संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको लेते हुए बहुत आगे निकल चुका है। हमारे भारतीय नागरिकों को विदेशों में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और यदि हम चाहते हैं कि सम्मान लगातार निरंतर बना रहे, इसी आशा के साथ पुनः मैं सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ योग आयोग की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शहर वासियों को और छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। हम आप सबको संकल्प लेना चाहिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कि हम अपने शहर और प्रदेश और देश को स्वच्छ रखेंगे। कोई अपने घर में तिरंगा फहराएगा, हमें अपने गर्व की अनुभूति होगी। पहले ये सब चीज़ें विदेशों में होता था कि मतलब अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ पे ये सब चीज़ें चलता था। अब अपने भारत देश में भी तिरंगा फहराने का जो प्रचलन चल रहा है, ये अपने स्वाभिमान जगाने के लिए कामनाओं के साथ संजीवनी हॉस्पिटल ये की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी। जमाने भर में मिले होंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों की गड्डियों में लिपटकर, सोने चांदियों में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगा से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगा से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और बाकी की तमाम खबरें मेरे साथ। SSCL के वसंत विहार स्थित मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान सुरक्षा प्रमुख अशोक कुमार द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। ध्वजारोहण परेड सलामी के पश्चात मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि इस
उदयमान राष्ट्र की आकांक्षाओं की आपूर्ति में हमारा कोयला उद्योग निरंतर अविरल सतत प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस प्रथम तिमाही में ACCL ने गत वर्ष की तुलना में 10 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन में इजाफा दर्ज किया है, जो अब तक के इतिहास का अभूतपूर्व पल है। मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पश्चात DAV स्कूल, लोयला ब्रिलियंट स्कूल सहित अन्य स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर मिश्रा द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लेने वाले 5 पूर्व सैन्य अधिकारियों का मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शाल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ACCL के कर्मचारी, अधिकारी समेत छात्र छात्राओं के परिजन व कॉलोनीवासी उपस्थित रहे। हम ACCL परिवार के तरफ से पूरे ACCL के सभी सदस्यों को, समस्त कोयलांचल वासियों को और जो भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस पर्व से जुड़े हैं, मैं सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाली जितनी भी चुनौतियां होंगी, हम संकल्पित प्रयास से सब पे विजय पा करके देश के गौरव को, गर्व को और गरिमा को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। आजादी के पावन पर्व पर शहर में जगह जगह झंडा वंदन कर सलामी दी गई। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन में ध्वजारोहण कर वीर जवानों को नमन किया गया। विधायक रश्मि सिंह ने तिरंगा फहराकर आजादी की शुभकामनाएं दी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रगान किया कर जयकारे लगाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान देश के वीर जवानों की शहादत को याद किया गया। झंडा वंदन के बाद सभी को आजादी के जश्न की शुभकामनाएं दी गई। स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्षगांठ पर बिलासपुर प्रेस क्लब में धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया गया। झंडा वंदन के बाद भारत माता जय के नारे लगाए गए। इस दौरान शहर के सभी पत्रकार मौजूद रहे और उन्होंने शपथ लिया कि देश की आन बान और शान के लिए हमारा कलम हमेशा चलता रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु मौजूद रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता दिवस है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने जय स्तंभ में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और झंडा ऊंचा रहे हमारा देशभक्ति गीत की भी प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात मुख्य अतिथि विजय केसरवानी ने देश को स्वतंत्र करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बच के संदेशों का भी वाचन किया। विजय केसरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार ने कई विकट परिस्थितियों का भी सामना किया है। बावजूद इसके प्रदेश का विकास नहीं थमा। ध्वजारोहण कार्यक्रम के पूर्व विधायक शैलेश पांडे की निधि से लाखों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किए गए जय स्तंभ का जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर जय स्तंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान यहां छत्तीसगढ़ पर्यटन अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, नगर विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, योग आयोग अध्यक्ष रविंद्र सिंह, महिला प्रदेश कांग्रेस की महासचिव शिल्पी तिवारी, जनप्रतिनिधि, एल्डरमैन, कांग्रेस के दिग्गज नेत्री व नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरदां मातरं वंदे मातरम।
77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस मुख्यालय में जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ध्वजारोहण शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे के द्वारा किया गया। इस मौके पर देश की आजादी की लड़ाई में सर्वस्व आहूत करने वाले असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अतुलनीय बलिदान को याद कर सभी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व झंडा ऊंचा रहे हमारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद शहर अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के संदेश का वाचन किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उपलब्धियों से अवगत कराते हुए कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार अपना 5वां वर्ष पूरा करने जा रहा है। हालांकि इस दौरान कोरोना जैसी कई कठिनाई सामने आई, जिसका पार्टी ने डटकर सामना किया। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास नहीं थमा। प्रदेश भर में शासकीय विद्यालय खोले गए, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के आत्मानंद स्कूल खोले गए, जिला और तहसील बनाए गए। साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, युवाओं से लेकर हर वर्ग के लिए बेहतर कामकाज किया गया। शहर अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान के पुत्र होने के साथ साथ खुद एक किसान है, इसलिए किसानों की पीड़ा बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री का विशेष संदेश सुनाते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में अत्यधिक संख्या में सीट जीतकर पूरे प्रदेश में फिर से कांग्रेस का सरकार बनाना है एकमात्र लक्ष्य है, जिसकी तैयारी पार्टी के लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। इस दौरान पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, नगर विधायक शैलेश पांडे, ग्रामीण अध्यक्ष विजय केसरवानी, छत्तीसगढ़ योग आयोग अध्यक्ष रविंद्र सिंह, जनप्रतिनिधि सहित कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेत्री व नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष छत्तीसगढ़ में भी बड़े बड़े शहरों के साथ नगरों एवं कस्बों से होता हुआ आदिवासी बाहुल्य बस्तर तथा सरगुजा में भी अपने बलिदान का इतिहास रचता हुआ पूरे छत्तीसगढ़ के हर रहवासी की दिलों की धड़कनों में समाता चला गया। क्रांति कुमार भारती, पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदर लाल शर्मा, डॉक्टर राघवेंद्र राव, छेदीलाल बैरिस्टर, यतन लाल प्रमुख जैसे हजारों वीर सेनानियों के हम कृतज्ञ हैं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में भारतीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का 5वां वर्ष पूरा करने जा रही है। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जारी रहेंगी तमाम खबरें। आप बने रहिएगा हमारे साथ। शहीद जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ छोड़ी जाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है घूमे बस्ती में।
कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ जोड़ी जाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है घूमे बस्ती में। बढ़ाना हो जायका खाने का तो इस्तेमाल करें खत्री मसाले। मजेदार एवं स्वादिष्ट छोला मसाले बढ़ाएं आपके खाने का स्वाद। जो भी खाए बस दीवाना हो जाए। खत्री के छोले मसाले घर घर के मसाले। भारतीय परंपरा में शुद्ध अशुद्ध का बड़ा महत्व है। बाबा जी ये शुद्ध फल। शुद्धता हमारी पहचान है। असंभव, इतना शुद्ध, इतना स्वादिष्ट। ये तो खत्री मसालों का कमाल है। हर खाने की जान खत्री मसाले, स्वाद जो दीवाना बना दे, खुशबू ऐसी कि रंग जमा दे। आज से हम शुद्ध खत्री मसालों से बना भोजन ही करेंगे। खत्री मसाले, शुद्ध मसाले। प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का हमारे महाविद्यालय में स्वागत है। हमारा महाविद्यालय भी छत्तीसगढ़ में सर्वोत्कृष्ट माना जा रहा है। लगातार 2 बार हम लोगों ने A ग्रेड प्राप्त किया है और महाविद्यालय में हमारा आर्ट्स विभाग, साइंस विभाग और वाणिज्य विभाग में पूर्ण रूप से अच्छे विद्वान प्राध्यापक हैं और हमारे यहाँ 22 विभाग है जिसमें 17 विभाग में पीजी है, M.Com में भी पीजी है। यहाँ पर BBA की क्लास चलती है, PGDCA का क्लास है, DCA का है, PGDBM का है। हम गृह विज्ञान में भी इस बार अपने बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं। तो PG और UG में हमारे महाविद्यालय में बहुत अच्छा प्रैक्टिकल के लिए लैब की व्यवस्था है और कंप्यूटर में सर्वश्रेष्ठ अभी पूरे बिलासपुर, क्या मैं तो कहूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारा महाविद्यालय है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और विद्यार्थियों को कम फीस में, और पीजी में तो हम 50% फीस में छूट दे रहे हैं आर्ट्स विषय में, जिसमें लोक प्रशासन है, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है और ज्योग्राफी है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दूर दराज से जो बच्चे आते हैं उनको हमारे महाविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिले। हमारे महाविद्यालय में हमेशा 60 से 65% बच्चे पिछड़े वर्ग से SC और ST रहते हैं। महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा रहती है। तो हम समस्त बच्चों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे महाविद्यालय में आए और यहाँ का जो पढ़ाई का वातावरण है पूर्ण रूप से अनुशासन का वातावरण है। छात्र छात्राओं को घर जैसे माहौल मिलता है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो सीधा प्राचार्य से अपनी समस्या को बता सकते हैं। हमारे एलुमनी के छात्र हैं, पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए, उनकी समस्त समस्याओं का हल करने के लिए वो है। तो हमारा महाविद्यालय पढ़ाई के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में और NCC में, NSS में, स्पोर्ट्स में और लाइब्रेरी में सभी में अभी नंबर 1 है। और इसलिए आप फिर एक बार मैं कह रही हूँ महाविद्यालय आइए और कम फीस में अधिक से अधिक अध्ययन का लाभ उठाइए। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है।
जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में 77वें स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को गरिमा व उत्साह के साथ मनाया गया। महाप्रबंधक आलोक कुमार ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। आरपीएफ जवानों, सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, एनसीसी स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों ने इस मौके पर आकर्षक मार्च पास्ट किया। आलोक कुमार ने रेलवे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और रेलवे जोन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यात्रियों कप एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन व सारी सुविधाएं मिलेंगी। समारोह में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक ड्रिल, पीटी एवं अन्य देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को जोनल स्कैक्रो अध्यक्षता ने सम्मानित भी किया। इस दौरान रेलवे परिक्षेत्र अंतर्गत स्कूलों के बच्चों से रेलवे मैदान पूरा हाउसफुल नजर आया। सुरक्षा आयुक्त श्री चेतन दाहिने देखकर राष्ट्रीय झंडे को सम्मान दिया। कर्मपाल सिंह गुर्जर, महिला शक्ति का प्रतीक, ये महिला प्लाटून। उप निरीक्षक आस्था मिश्रा, उप निरीक्षक के चौरसिया, रेलवे सुरक्षा बल का दूसरा प्लाटून। सभी से निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे कंटिजेंट का स्वागत करें। साथी और उनके परिजन, मीडिया के सदस्य, सेवानिवृत्त रेल कर्मी व प्यारे बच्चों, 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। 15 अगस्त का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक गौरवशाली दिन है। आज का दिन उन सभी अमर शहीदों तथा देशभक्तों को याद करने का दिन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन और देश के हित में मिलकर कार्य करें। उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश की गति व प्रगति में भारतीय रेल का सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आम जनों को यातायात के सुलभ व किफ़ायती साधन प्रदान करने में भारतीय रेलवे व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है।
देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश धूमधाम से झंडा वंदन कर वीर जवानों को याद किया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आईजी आनंद छाबड़ा ने ध्वजारोहण किया। झंडा वंदन के बाद जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर तिरंगा का मान बढ़ाया। इस दौरान भारत माता जय के नारे से कार्यालय गूंज उठा। सलामी देगी, राष्ट्रीय सलूट, सलामी सस। बिलासपुर संभाग में शिक्षकों के प्रमोशन के बाद पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद हटाए गए ज्वाइंट डायरेक्टर एसके प्रसाद के स्थान पर नई नियुक्ति की गई है। बस्तर में पदस्थ ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी आदित्य को बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पदस्थापना आदेश के अनुसार RL ठाकुर संयुक्त संचालक रायपुर से दुर्ग, संजय गुप्ता को जसपुर से सरगुजा, HR सोम को जांजगीर से बस्तर, हिमांशु भारती को महासमुंद से रायपुर एवं भारती वर्मा को सरगुजा से जांजगीर संयुक्त संचालक नियुक्त किया गया है। साथ ही बता दें कि अब जिन शिक्षकों के लिए संशोधन आदेश जारी किया गया था उन्हें बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि विभाग ने अब तक कोई निर्देश नहीं दिया है, क्योंकि ऐसा करने पर सबके सामने हाईकोर्ट का रास्ता खुला है। इधर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब तक FIR नहीं की गई है। शहर के वार्ड क्रमांक 4 भुरू बस्ती में मिडिल और प्राथमिक शाला के बच्चों ने आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता रैली निकालकर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस अवसर पर मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक शाला में पार्षद श्रीमती कुसुम कोसले एवं पार्षद प्रतिनिधि महाबली कोसले द्वारा भारत माता की पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर विद्यालय के उत्साहित बच्चों ने भारत माता की जय और स्वतंत्रता दिवस अमर रहे जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम में दोनों स्कूलों के प्रधान पाठक, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान जन गण मन गाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। राष्ट्रगान शुरू कर। ये हमारे आज़ादी का वर्ष है, राष्ट्रीय त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है। और आज हम इस मिडिल स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें समस्त शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, बच्चे और वार्डवासी वरिष्ठ जन उपस्थित होकर इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मना रहे हैं और अपना कीमती समय देकर इस त्यौहार को सफल बनाने के लिए सभी जन उपस्थित हुए हैं। आइए पुनः लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बाकी की कमांड लिंक कविता मैडम के हाथों।
मैं डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े, आम आदमी पार्टी से प्रदेश संयुक्त सचिव। आप सभी नगर तथा प्रदेश वासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इस 76वें स्वतंत्रता दिवस में संकल्प लेके बिलासपुर को आज़ादी दिलवाएंगे। खुदी हुई खराब सड़कों से, पार्किंग की अव्यवस्था से, जर्जर हो रही सरकारी स्कूलों से, अस्पतालों में बढ़ रही अव्यवस्थाओं से, बिजली की कटौती और बढ़ती हुई महंगी बिजली से, घरों में आ रहे गंदे पानी से, बढ़ रहे अपराध और भू माफिया, रेत माफियाओं से। आप सभी से मेरा नम्र अनुरोध है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। शहरवासी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमारा देश संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको लेते हुए बहुत आगे निकल चुका है। हमारे भारतीय नागरिकों को विदेशों में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और यदि हम चाहते हैं कि सम्मान लगातार निरंतर बना रहे, इसी आशा के साथ पुनः मैं सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ योग आयोग की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शहर वासियों को और छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। हम आप सबको संकल्प लेना चाहिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कि हम अपने शहर और प्रदेश और देश को स्वच्छ रखेंगे। कोई अपने घर में तिरंगा फहराएगा, हमें अपने गर्व की अनुभूति होगी। पहले ये सब चीज़ें विदेशों में होता था कि मतलब अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ पे ये सब चीज़ें चलता था। अब अपने भारत देश में भी तिरंगा फहराने का जो प्रचलन चल रहा है, ये अपने स्वाभिमान जगाने के लिए कामनाओं के साथ संजीवनी हॉस्पिटल ये की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है।
पुराना कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कंपोजिट बिल्डिंग के सभी अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कलेक्टर ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए ध्वजारोहण किया और इसके बाद सभी ने राष्ट्रगान जन गण मन गाकर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। कलेक्टर ने ध्वजारोहण के बाद सभी उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को देश की आजादी और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। शैक्षणिक राजनीतिक संगठनों सहित शहर के कॉलोनियों में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। व्यापार विहार स्थित साई परिसर में हर्षोल्लास से झंडा वंदन कर एक दूसरे को आजादी की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद योग आयोग के सदस्य रविंद्र ने झंडा फहराकर कॉलोनी वासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, शहीदों के बलिदान के बाद यह आजादी मिली है, उन्हें नमन है। अपना योगदान देकर भारत माता को आज़ादी दिलाई, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम आज़ादी के आश्वास ले रहे हैं। बहुत सारे परिवार के सदस्य इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाठी डंडा खाए, गोलियां खाई, जेल के सलाख के पीछे रहे। आज़ादी आसानी से नहीं मिला है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ खोया है। उनके दिखाए मार्ग में चलकर, उनके संघर्षों को याद कर हम सबका दायित्व है कि हम देश के आज़ाद नागरिक होने के नाते इस आज़ादी पर्व को मनाते रहें, उसकी शहादत को याद करते रहें। जिला मुख्यालय मुंगेली के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। इस मौके पर पुलिस, एनसीसी एवं अन्य जिला बल के द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी गई। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति दी। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बानी लगा दी थी। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज रहने वाले हमारे अमर शहीद स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मंगलवार की सुबह राजकिशोर नगर लिंगेडी चौक में अरपा बेसिन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व नृत्य पेश कर स्वतंत्रता समारोह को आकर्षक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान महेश दुबे, दिलीप पाटिल समेत अन्य वार्डवासी मौजूद रहे।
जिला पंचायत दफ्तर में आजादी की 76वीं वर्षगांठ पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर अतिथि के रूप में अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय ने भी उपस्थिति दी। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद राजीव गांधी सभा कक्ष में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की शहादत को याद किया गया। इस अवसर पर सभापति अंकित गौराहा, सीईओ अजय अग्रवाल समेत जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। की 77वीं वर्षगांठ आज मनाया जा रहा है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ। जिला पंचायत परिवार में भी मनाया गया और मैं कोशिश करता हूं कि जिला पंचायत परिवार में इस वर्षगांठ को मनाने के लिए उपस्थित रहूं। जिला पंचायत एक ऐसी जगह है जहां से तमाम वो योजनाएं जाती हैं जो अंतिम व्यक्ति के लिए होती हैं। तो आज अधिकारियों के समक्ष हम सब लोगों का संकल्प लेने का दिवस होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की हो, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हितग्राहियों के लिए बनी हैं, जो गरीब हैं, मजबूर हैं, किसान हैं, उन योजनाओं का मूर्त रूप से पालन करने का हम सब संकल्प लें। किसान मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो हम सब आज़ादी की इस लड़ाई को इस तरह लें कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज़ की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।